नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज पूरे दिन की बड़ी खबरों का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की बत्ती हुई गुल, टूटा 7 अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क, तो नासा ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी से ली मदद। मणिपुर मुद्दे पर संसद में घमासान जारी है, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दलों को अंग्रेजी शासकों और आतंकवादी दलों से जोड़ते हैं, जबकि हम मणिपुर पर जवाब मांग रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जहां सुबह पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले परिसर में हवन और पूजा कर श्रमिकों से मुलाकात की, साथ ही श्रमिकों को सम्मानित भी किया। बिजली आपूर्ति बंद करने का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस ने की फायरिंग, एक की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। बीजेपी नीतीश और तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी की 2018 में की गई भविष्यवाणी हुई सत्य साबित, जहां विपक्षी दलों द्वारा 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम ने कहा था कि मैं शुभकामनाएं देता हूं कि विपक्ष को 2023 में भी इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी अभी से करनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि विपक्ष ने 2023 अर्थात आज ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। असम के नाजिबुर रहमान द्वारा ट्रिपल मर्डर के पीछे लव जिहाद का एंगल तलाश रही है प्रशासन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में पेश किया गया जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा संशोधन विधेयक। इस विधेयक में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण, नौकरी नियुक्ति के अलावा सभी दस्तावेजों में इसे एकल दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हम लोग खुशी से झूम उठते हैं, इसलिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार 2014 में देश में आई थी, अब 2024 में हमें इसे रोकना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर मामले में घेरने की कोशिश की तो लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर को जन्माष्टमी और 28 सितंबर को ईद उल मिलाद के मौके पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर अमृतसर में वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। लिविंग रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की बेंचों का मतभेद भी सामने आया है। यहाँ खंडपीठ इस पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। वहीं इस मामले में पंजाब हरियाणा सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। करगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड के बलिदानियों को राज्यपाल और सीएम ने किया नमन, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने चिरबाग स्थित शौर्य स्थल पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर बलिदानियों को नमन किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में कुल 413 आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इन सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अनुसूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया। बता दें कि साल 2017 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अब सीएम के घोषणा के साथ अगले साल ये चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी और उनके कृषि ऋण तथा बकाया बिजली माफ कर दिए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिए जाने का बिल राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। बता दें कि यह बिल लोकसभा में बीते वर्ष 16 दिसंबर को ध्वनि मत से पारित हुआ था, जहां दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 खाली पद भर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने भर्ती के क्षेत्र में कई सुधार भी किए हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुए विवाद पर भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल का हर चुनाव विवादित होता है, जहां पश्चिम बंगाल से लोकतंत्र का शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पुलिसकर्मियों की भर्ती संविदा पर नहीं होगी। वहीं इस मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आप पुलिसकर्मियों की भर्ती संविदा पर कर रहे हैं, आपके मंत्री भी संविदा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले युवक को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों में से एक सुरक्षित रोजगार को पूर्ण करने के उद्देश्य के अंतर्गत गिग वर्कर के श्रम के सम्मान में सुरक्षा हेतु राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। पेट में गैस बनने के कारण भी सिर में दर्द की समस्या होती है, तो एक गिलास ठंडा दूध पीकर आप अपनी एसिडिटी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही आपके सिर दर्द भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो न केवल एसिडिटी को बेअसर करता है बल्कि गैस को बनने से भी रोकता है। NIACL में 450 AO के पद पर भर्ती निकली है। साथ ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी ITBP में भी सरकारी नौकरियां निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर भर्ती सेक्शन में एक्टिव किए जाने वाले लिंक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकेंगे और संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन बहुत लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वे भी लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर पूरे दिन की खबरें इसी वक्त में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।